मित्रों, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं अनंत पूजा 2024 में कब किया जाएगा। अनंत पूजा यानी कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी यानी कि अनंत पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। अनंत पूजा के बारे में हम जानें, सबसे पहले जानते हैं कि अनंत पूजा कब है और ये कब व्रत रखा जाता है। तो अनंत पूजा यानी कि अनंत चतुर्दशी जो होती है वो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की उदय व्यापिनी चतुर्दशी होती है, उस दिन अनंत पूजा करा जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। उदय व्यापिनी अर्थात चतुर्दशी तिथि में जिस दिन सूर्योदय हो उस दिन। अब आइए जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी सोमवार 16 सितंबर को दिन के 1:07 पे। अब चूंकि इस दिन सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में नहीं हो पाया तो इस दिन अनंत पूजा नहीं करा जाएगा। चतुर्दशी तिथि अगले दिन यानी कि मंगलवार 17 सितंबर 2024 को दिन के 11 बजे तक है। तो चूंकि इस दिन मंगलवार 17 सितंबर को सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में हुआ है तो अनंत चतुर्दशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। अब पूजा का मुहूर्त क्या रहना चाहिए। तो पूजा का मुहूर्त मंगलवार 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर दिन के 11 बजे तक, अर्थात जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसके बाद ना करें, क्योंकि इसके बाद एक तो चतुर्दशी तिथि की समाप्ति हो जाती है और दूसरा भद्रा भी आरंभ हो जाता है। जैसे ही चतुर्दशी तिथि समाप्त होता है वैसे भद्रा भी आरंभ हो जाती है। तो 11 बजे से पहले पहले ही अनंत पूजा कर लेनी चाहिए। अब ये व्रत रखते क्यों हैं हम, ये भी जानना साथ में जरूर आवश्यक है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत भगवान जो हैं वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और अनंत भगवान की उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसी दिन यानी कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। भगवान अनंत ने सृष्टि की 14 लोकों की रचना की और वो 14 लोक हैं तल, अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य और मह। इन सभी 14 लोकों की रचना भगवान अनंत ने ही की है और इन लोकों का पालन करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी 14 स्वरूप में विभक्त किया ताकि इनकी पालन और रक्षा अच्छे से वो कर पाएं। तो जब उन्होंने 14 स्वरूप में अपने आप को विभक्त किया तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे उनके स्वरूप हो गए, तो लोगों ने उनको नाम दे दिया अनंत। अनंत जिनका कि कोई अंत नहीं है, बहुत सारे। तो इसी दिन से अनंत भगवान का नाम अनंत पड़ गया और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनसे अनंत फल की प्राप्ति के लिए लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा जरूर सुनते हैं और अनंत को अपने बाजू में यहाँ पे बांधते हैं। अब नियम क्या है वो भी जान लीजिए। अनंत चतुर्दशी के दिन तो व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन इससे एक दिन पहले एक भुक्त किया जाता है। एक भुक्त क्या होता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके और पूरे दिन व्रत में रहते हैं, सिर्फ एक समय, और वो भी सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। वो सात्विक भोजन कब ग्रहण करते हैं तो प्रदोष काल आरंभ होने से पहले दिन में ही, रात्रि में भी नहीं खाया जाता है और पूरे दिन नहीं खाया जाता है। लगभग आप समझ लीजिए 3 से 4 बजे के बीच में सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और रात्रि में फिर कुछ नहीं खाया जाता है और अगले दिन अनंत बांध कर ही कुछ खाया जाता है। जिस दिन अनंत पूजा हो उस दिन रोटी, सूखी रोटी जो है वो घर में नहीं पकाई जाती है, ना ही चावल बनता है। इस दिन पुए या पूरी या पराठा, कुछ न कुछ तला हुआ भोजन ही लोग ग्रहण करते हैं। अनंत का जो धागा होता है वो रेशमी धागा होता है और उसमें देखेंगे 14 गांठें होती है। जब भी आप अनंत खरीदते हैं तो उनकी गांठों को जरूर गिन लें, क्योंकि लोग कोई ना कोई तो उसे बना ही रहा होता है, तो उससे बनाने के समय में एक गांठ ज़्यादा या एक गांठ कम पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी लेते हैं खरीदते हैं तो 14 गांठें उनकी जरूर गिन लें और ऐसे ही अनंत की पूजा करनी चाहिए आपको। पुरुष जो हैं वो अपने दाएं कंधे पे यहाँ पे बांधते हैं बाजू में और महिलाएं अपने बाएं बाजू पे अनंत को बांधती हैं। अनंत बांधने के बाद मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप मांसाहार करते हैं तो कम से कम अनंत पूजा से 14 दिनों तक आपको कोई भी मांसाहार नहीं करना चाहिए और जब भी मांसाहार करते हैं तो पहले अनंत को शरीर से उतारना चाहिए, तभी मांसाहार करना चाहिए।
और जो लोग वैष्णव हैं, नहीं खाते कुछ ऐसा, वो पूरे वर्ष में अनंत को धारण किए रह सकते हैं जब तक कि कोई इस तरह का अप्रिय घटना ना परिवार में घटे, तब तक इसे धारण कर सकते हैं। तो ये थी अनंत पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो से मिल पाई होगी। अगर कुछ बताने में रह गया तो घबराने की कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स आपका अपना है, इसमें ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप धर्म शिक्षा। जय माता दी।